गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम बात आगे करते हुए, चैप्टर आगे बढ़ाते हुए हम विवाह के बारे में और आगे हम पढ़ते हैं कि कहीं कहीं आदिवासियों में, सीमा और नागाओं में आदिवासी और तरह तरह की जो जनजातियाँ होती है, तो वहाँ पे भी विवाह का स्वरूप हमें अलग देखने को मिलता है और हमें यौन संतुष्टि को भी आधार नहीं मानते हुए एक सांस्कृतिक मूल्य के लिए भी विवाह किया जाता है। क्योंकि सीमा और नागाओं में, जनजातियों प्रजातियों में, वहाँ क्या होता है कि एक पुरुष अपनी स्वर्गीय माँ को छोड़कर दूसरी अन्य पिता की जो विधवाएं होती है उनके साथ विवाह करते हैं। आपके मन में सवाल उठता हो, क्या माँ से भी शादी करते हैं? क्या माँ से भी सेक्स रिलेशन होगा, यौन संबंध होगा? नहीं, वहाँ कहीं कहीं जगह पे ये जो विवाह संबंध है खाली यौन संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता है, यहाँ एक सांस्कृतिक मूल्य के लिए भी किया जाता है। क्योंकि जो विधवाएं माँ होती है उनकी जो संपत्ति का जो बंटवारा होता है वो विधवाओं को चला जाता है, और जब पुत्र उनके ऊपर अधिकार करना चाहता है, संपत्ति के ऊपर अधिकार लेना चाहते हैं, तो वह जब अपने स्वर्गीय माँ को छोड़ के सभी के साथ विवाह संबंध स्थापित करते हैं और उनका आधार क्या होता है? यौन संतुष्टि न होकर सांस्कृतिक मूल्य होता है, जिसके द्वारा वो उन संपत्तियों और उन सब चीज़ों के जो भौतिक चीज़ें होती है उनके ऊपर उनका अधिकार उनके पति का होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवाह एक यौन संतुष्टि के लिए नहीं है, साथ में समाज के अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। एक व्यवस्था बनाने के लिए भी विवाह का रूप आगे आता है। और विवाह में जैसे सामाजिक स्वीकृति भी कैसे क्या क्या काम आते हैं आपको देखा होगा। अगर ऐसे ही कोई अगर लड़का या लड़की भाग जाते हैं तो लोग, गांव वाले या शहर में भी समाज के लोग उसको बहिष्कृत कर देते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, या उनका संबंध जायज़ नहीं कहलाता है, उनको बुरी नज़र से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह सामाजिक स्वीकृति नहीं लिए होते हैं। और यही आप उल्टा विलोम आप देख लीजिए, विपरीत परिस्थिति में, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण के इससे उल्टा देख लीजिए कि हम जब विवाह करते हैं तो स्पेशली उनको हनीमून पैकेज दिया जाता है चला कर, और गोल्डन नाइट के लिए भी लोग सजावट करते हैं। उनके लिए सामाजिक रीति रिवाज के बाद उनको एक गोल्डन नाइट के लिए भेजा जाता है या हनीमून के लिए भी पैकेज दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि विवाह के द्वारा, समाज के द्वारा स्वीकृत रीति रिवाजों के बाद वह विवाह के बंधन में बनते हैं, उसके बाद उनको ये स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति मिलती है, और उसके बाद, उत्सव के बाद उनको इनकी क्रियाओं के लिए आगे बढ़ा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विवाह क्या है? मनुष्य के जीवन को एक नियमबद्ध चलने की एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और समाज के लिए एक भावी पीढ़ी को तैयार करता है। इसके ही द्वारा वह जो संस्कृति होती है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और अपने बच्चों को अपने पिता द्वारा, अपने द्वारा मिली हुई संस्कृति को आगे बढ़ाता है।